समस्या के सुझाव के लिए, समस्या के समाधान के लिए कुछ मत दिए और उनका पहला मत था जड़ का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उस समय इनके इस सिद्धांत की काफी प्रेज हुई थी। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर जितने भी ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं, उनकी उतनी ही गहरी जड़ें भी हैं। यानी जो भाग जितना ऊपर उठा हुआ है वो उतना ही गहराई के अंदर भी मौजूद है, और उस गहराई वाले हिस्से को इन्होंने अपना नाम दिया जड़। इस डायग्राम में स्पष्ट है, साफ साफ दिखाया गया है कि ए पोर्शन पठारी हिस्सा या मैदानी भाग आप मान सकते हैं, यानी उसकी ऊंचाई धरातल से कम है, और बी जो हिस्सा है वो आप एक पहाड़ नुमा संरचना है जिसकी ऊंचाई धरातल से काफी ज्यादा है। तो आप गहराई में देखें, क्रस्ट के नीचे की तरफ देखें कि ए के हिस्से में कम गहराई तक क्रस्ट मौजूद है, जबकि बी के हिस्से में बहुत अधिक गहराई तक जड़ों के रूप में वही संरचना मौजूद है। अब यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि ये पदार्थ जो जितने ऊंचे हैं उनकी उतनी गहराई तक जड़ें हैं, तो उनके द्वारा को टोटल जो घनत्व आता है वो कम हो जाता है, कम घनत्व की वो चीजें होती है, इस वजह से उनके द्वारा आकर्षण थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसी वजह से हिमालय का आकर्षण उतना नहीं था जितना कि प्राट ने अपनी कैलकुलेशन से निकाला था। इसी के एक रेफरेंस में उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया और अपना मत दिया, और वो मत था तैराव का सिद्धांत। उन्होंने कहा चूंकि लिथोस्फीयर एक ठोस है जबकि एस्थेनोस्फीयर लचीली है और लिथोस्फीयर उसके ऊपर तैर रही है। अगर लिथोस्फीयर परत एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है तो तैरती हुई चीज के लिए उन्होंने आइसबर्ग या समुद्र के अंदर पाए जाने वाले बहुत बड़े बड़े हिम के जो टुकड़े थे उनका एग्जाम्पल लिया कि किस तरह से आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा हमें ऊपर की तरफ दिखता है, लेकिन इसका उससे 9 गुना हिस्सा नीचे की तरफ रहता है, जो कि इस डायग्राम में आपके सामने स्पष्ट है कि ऊपर ही हिस्सा बहुत छोटा है जबकि गहराई के अंदर वो हिस्सा बहुत ज्यादा है। हालांकि एग्जैक्टली उन्होंने आइसबर्ग का एग्जाम्पल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया कि 9 गुना हिस्सा नीचे है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसका सेम उसी तरह का हिस्सा नीचे की तरफ रहता है, जिस वजह से वो उसका आकर्षण उतना ज्यादा नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। ये बात उन्होंने दोनों जड़ सिद्धांत और तैराव का सिद्धांत कहा, लेकिन उसके अपने इस बात के पक्ष में उनको एक एक्सपेरिमेंट करना था, और उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने नाम दिया, अलग अलग साइज के इन्होंने समान घनत्व वाले टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को इन्होंने उस गहराई के अकॉर्डिंग दिखाया। यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लें, जिससे हमारे सामने ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरह से अलग अलग गहराई पर या अलग अलग घनत्व की चीज़ें, अलग अलग साइज की चीज़ें जो है वो किस तरह से अलग अलग गहराई तक जाती हैं। यहाँ हमने एक पानी का बाउल लिया है छोटा, और लकड़ी के 2 टुकड़े लिए हैं जो अलग अलग साइज के हैं। इनका घनत्व बिल्कुल समान है, सिर्फ आकार में फर्क है। जब हम इन्हें पानी के अंदर डालते हैं तो आप देखें किस तरह से छोटा टुकड़ा और बड़े टुकड़े के बीच में आप बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पे अंतर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो छोटा टुकड़ा है उसकी गहराई इस बड़े टुकड़े के बनिस्बत कम है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, जबकि जो बड़ा टुकड़ा है वो अधिक गहराई के अंदर गया है। इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर छोड़ के वापस अपनी बात पर आते हैं कि इसी तरह का बिल्कुल सेम इसी तरह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। उन्होंने लकड़ी के अलग अलग लंबाई के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को जब पानी के अंदर डाला तो उन्होंने देखा कि ये टुकड़े, जो जितना ज्यादा लंबा टुकड़ा था, बड़ा टुकड़ा था, वो उतनी ही ज्यादा गहराई तक जा रहा था, जबकि जो टुकड़ा जितना छोटा था वो ऊपर भी कम था और उसकी गहराई भी उतनी ही कम थी। इस डायग्राम में आप देखें कि अलग अलग गहराई पर आप देखें सारे के सारे जितने भी ऊपर की तरफ टुकड़े लिए गए हैं उनका घनत्व सेम है और वो 2.8 है, पूरा सेम घनत्व, लेकिन लंबाई अलग है। नीचे की तरफ जो घनत्व लिया गया है वो 3 घनत्व लिया गया है और इसके अंदर जब हमने इसे डाला तो अलग अलग गहराई पर जाकर के रुके हैं। इससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बड़ी संरचना जो है वो जितनी ऊपर की ओर हमें नजर आ रही है उतनी ही ये गहराई तक उसी तरह के घनत्व को रखते हुए नीचे की ओर जा रही है। इस सिद्धांत को उन्होंने अपने सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया सम घनत्व विषम गहराई।
यानी गहराई में अंतर है लेकिन घनत्व में समानता है। उन्होंने यही कहा कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं और जितने उसके कंपैरिजन में नीचे के भाग हैं, वो सारे के सारे एक ही प्रकार के घनत्व से निर्मित हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि लेकिन घनत्व समान होने के बाद भी उनकी ऊंचाइयों में अंतर है, इसलिए उनकी गहराइयों में अंतर आ जाता है। मतलब जो जितना ऊंचा उठा हुआ भूभाग है वो उतना ही ज्यादा गहराई तक कम घनत्व वाले हिस्से को रखता है। इसलिए जितना कम गहराई वाले हिस्से तक कोई भी पदार्थ है या कोई भी उच्चावच है, उसकी आकर्षण शक्ति ज्यादा हो जाएगी बनिस्बत की अधिक लंबे, अधिक बाहर की ओर निकले हुए किसी भी उच्चावच के रूप में। यानी पर्वतों की आकर्षण शक्ति उतनी नहीं रहेगी क्योंकि उनके नीचे हल्के पदार्थ मौजूद हैं, जबकि पठारों के नीचे कम गहराई पर जाकर के ही भारी पदार्थों की उपस्थिति आ जाती है। एरी अपनी बात को स्पष्ट करने में पूरी तरह से सही रहे। उन्होंने बहुत ही आसानी से बता दिया जड़ सिद्धांत, तैराव सिद्धांत, और उसके साथ साथ ये एक एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपनी बात को क्लियर कर दिया। लेकिन प्राट, चूंकि उन्होंने एरी के बाद में और उनके साथ साथ ही उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ चीज़ें निकाल ली थी कि क्यों आकर्षण जो है वो उसका इतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने एरी के मत के साथ साथ ही अपनी बात भी कहनी शुरू कर दी। प्राट का मत जो था वो एरी से कुछ अलग था। उनका ये कहना था कि जब हम अलग अलग घनत्व के टुकड़ों को एक अधिक घनत्व वाली चीज के अंदर डुबोते हैं तो कम घनत्व वाला हिस्सा ज्यादा ऊपर रह जाता है, जबकि अधिक घनत्व वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में आप ध्यान से देखें कि ये जो अलग अलग ब्लॉक्स आपको जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, आपको बार्स दिखाई दे रही हैं, इनमें घनत्व अलग अलग है। सबसे ऊंचा जो दिखाई दे रहा है उसका घनत्व सबसे कम है, वो है 2.6। उसके पास वाली बार जो है उसका 2.8, उसके बाद 2.9, फिर 3, और साइड में जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है जिस तरफ नंबर 2 भी लिखा हुआ है वो है 3.1। नीचे की तरफ हम देखें तो वो है 3.5। यानी अधिक घनत्व वाले पदार्थ के अंदर जब हमने उससे कम घनत्व वाले कुछ पदार्थों को डाला तो हमने पाया कि इन पदार्थों के में अंतर आ गया। यानी ये पदार्थ विभिन्न गहराई पर, एक गहराई पर जाने के बजाय ऊपर की तरफ इनमें अंतर आ गया। तो अब उन्होंने अपना नया कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट था समान गहराई विषम घनत्व। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी के भीतर इतना ताप है कि जड़ संकल्पना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जड़ें इतने नीचे तक जाएंगी, वहां सब मेल्टन या मोल्टन स्टेज के अंदर है, सब जिसको कहें कि पिघली हुई अवस्था में है, तो वहां जड़ों के रूप में किसी भी चीज का बनना या रहना संभव ही नहीं है। तो जब सब मोल्टन स्टेज में है, पिघली हुई अवस्था में है, तो इसका मतलब वहां का घनत्व तो समान होना चाहिए। अब उसके ऊपर की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने पाया कि उसके ऊपर जितने भी चट्टानी भूभाग हैं वहां पर घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। उनके चट्टानों के एग्जाम्पल लेकर के इन्होंने देखा तो इन्होंने ये पाया कि जितने ऊंचे भूभाग थे वहां की चट्टानें हल्की थी, जबकि जितने भी नीचे भूभाग थे यानी पठार से नीचे मैदान से नीचे महासागरीय क्रस्ट, इन सबके चट्टानी भूभागों का घनत्व धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। यानी जितने ऊंचे भूभाग उतने हल्के और जितने नीचे भूभाग वो उतने ही भारी। ये बात कर रहे हैं सम गहराई विषम घनत्व की। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो थी क्षतिपूर्ति रेखा। यानी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने दी, इन्होंने कहा कि एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, और इस रेखा का नाम उन्होंने दिया है क्षतिपूर्ति रेखा। यानी इसके ऊपर जो ऊंच नीच की बात हो रही है, मतलब कुछ पदार्थ ऊपर कुछ पदार्थ नीचे या घनत्व में जो विभेद है वो सारा विभेद इस लाइन के नीचे खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी रेखा है कि इससे ऊपर जितनी भी क्षति हुई है वो सब खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और इस रेखा के नीचे सबका घनत्व एक जैसा है, चाहे वो हल्के पदार्थों के नीचे का हिस्सा है या चाहे वो भारी पदार्थों के नीचे का हिस्सा है। यानी प्राट ने दो बातें कही और दोनों बातें बिल्कुल एरी के उल्टी थी। एरी जहां विषम गहराई और समघनत्व की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर
सम गहराई और विषम घनत्व की बात कर रहे हैं। एरी जहां वेरिएशंस की बात कर रहे थे धरातल के नीचे भी, वो ये प्राट यहाँ पर उस वेरिएशन को, उस अंतर को समाप्त करते हुए एक समान रेखा की बात कर रहे हैं और जिसका नाम है क्षतिपूर्ति रेखा।